कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि यही लोग करके आते हैं और वही चीज़ें एग्ज़ाम में आती हैं। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द व्लॉग। गुड मॉर्निंग। आज है 7 जून और आज है एग्ज़ाम वाला दिन। एग्ज़ाम वाला दिन है इसलिए जिम स्किप किया हुआ है। अभी मैं जा रही हूँ क्विकली पढ़ाई करने। बालों को ऑयलिंग कर ली थी ताकि आज वॉश करके ही एग्ज़ाम देने जाऊँ। मेरा सेंटर जो है वो मुथा कॉलेज लगा हुआ है, तो वहाँ जाने के लिए मुझे लगभग 15 मिनट लग ही जाते हैं। घर से काफ़ी दूर पड़ जाता है मुथा कॉलेज, तो हम थोड़ा जल्दी निकलते हैं। बट जल्दी निकलने का मतलब ये है कि हम लोग 2-2 घंटा जल्दी निकल जाते हैं, 1.5 घंटा जल्दी निकल जाते हैं, क्योंकि सारे फ्रेंड्स वहाँ पे आते हैं। तो वी डिस्कस एवरीथिंग कि पेपर क्या है। तो एग्ज़ाम जो है आज वो क्राइम रिपोर्टिंग की, और क्राइम रिपोर्टिंग इज़ अ लिटिल टफ सब्जेक्ट। आई बिलीव, मुझे लगता है ऐसा कि क्राइम रिपोर्टिंग एक थोड़ा सा टफ सब्जेक्ट है, क्योंकि सब कुछ ना इसमें लीगल वाला आता है कि आईपीसी सेक्शन क्या होते हैं, आईपीसी का डेफिनेशन क्या होता है, ये ऐसा क्यों है, इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर्स क्या होते हैं, वगैरह वगैरह, रूल्स एंड रेगुलेशंस, है ना। थोड़ा सा टफ लगता है। तो अभी मैं सुबह उठ चुकी हूँ और पढ़ाई करनी है, तो पढ़ाई करने जा रही हूँ। पढ़ाई कर लेते हैं, चाय नाश्ता करेंगे, नहाएंगे धोएंगे, फिर निकलेंगे एग्ज़ाम देने के लिए। आई वॉज रीडिंग आईपीसी के सेक्शंस। तो अभी मैंने जब पढ़ना शुरू किया तो मैंने आईपीसी सेक्शन 309 पे ध्यान दिया। 309 इज़ फॉर अटेम्प्ट टू सुसाइड। और इसमें जो सबसे वियर्ड चीज़ है वो ये है कि अगर आप सुसाइड करने की कोशिश करते हो तो आपको कोशिश करने के वजह से 1 साल की सज़ा मिलती है आईपीसी सेक्शन 309 के तहत, यानी 1 साल आप जेल में गुजारोगे, और साथ ही साथ आपको कुछ अमाउंट का फ़ाइन भी देना पड़ता है, विच इज़ समवेयर डाउन द लाइन आई बिलीव कि इज़ बुलशिट। क्योंकि आप एक ऐसे बंदे को पनिश कर रहे हो जो ऑलरेडी शायद स्ट्रेस है, और उसको 1 साल, अगर वो अटेम्प्ट टू सुसाइड करता है तो आपको अगर वो बात पता चलती है तो आप उसको नरिश करोगे, आप उसको समझाओगे ना। ये तो नहीं होगा कि आप उसको जेल में डाल दोगे, तो उसकी इम्प्रूवमेंट कहाँ है। तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बहस चल रही है। अभी भी कुछ हेल्थ केयर सेंटर्स हैं जो अभी भी इस पर लड़ रहे हैं कि 309 हटा दो। 309 इज़ नॉट गुड फॉर द पीपल हु आर ट्राइंग टू सुसाइड और अटेम्प्टिंग सुसाइड। तो ये है। और एक दूसरी जो चीज़ मुझे इरिटेट कर रही थी वो ये है कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 375 इट इज़ कंसीडर्ड फॉर रेप। अगर आप किसी का रेप करते हो तो सेक्शन 375 के तहत आपको सज़ा मिलती है। उसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं, और मतलब कुछ तो चीज़ें हैं, जैसे आप बेसिक है कि रेप तभी होगा जब कंसेंट नहीं है किसी का, राइट, कोई हाँ रेडी नहीं है किसी चीज़ के लिए, हाँ नहीं है अगर सामने वाले बंदे की, तो एक वो हो जाता है। बट एक्सेप्शन जो है ना, वहाँ पे मेरी नज़र गई, और एक्सेप्शन में लिखा ये है कि इफ़ अ मैन एंड अ वुमेन आर मैरिड टुगेदर, या आफ्टर मैरिज इफ़ दैट मैन ट्राइज टू rape a woman without her consent, if he has a sexual intercourse with her, तो वो रेप में कंसीडर नहीं किया जाएगा, क्योंकि आपकी वो वाइफ है, तो यू हैव अ अथॉरिटी टू डू व्हाटएवर यू वांट टू डू विद दैट। इसमें लिखा है कि अगर 15 साल के ऊपर अगर औरत की एज है, लड़की की एज है, एंड इफ शी इज़ मैरिड टू समबडी, एंड देन अगर कंसेंट नहीं भी है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो उनका आपसी मामला हो जाता है। मैं लॉ तो नहीं कर रही हूँ ऑब्वियसली, बट जर्नलिज्म पढ़ने के बाद भी ये सारी चीज़ें हमको पढ़नी पड़ती हैं, इसलिए मैंने आपको बताया। आपको भी ये जानना बहुत ज़रूरी था कि ये ऐसा भी होता है। तो मैरिटल रेप्स आर नॉट कंसीडर्ड इन इंडिया। मैं आपको प्रूफ दिखा देती हूँ। लीगली मैरिटल रेप इज़ नॉट एन ऑफेंस इन इंडिया and does not come under section 375 of IPC, which deal with the offense of rape. बिल्कुल प्रूफ के साथ बताया है, बिल्कुल हवे में बात नहीं कर रही हूँ, पढ़ा इसलिए बताया। आपको भी ये पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हो गए हम रेडी, अभी हम जा रहे हैं सेंटर में फिर भी, लेकिन 1 घंटा बाकी है, और 1 घंटे पहले इसलिए जा रहे हैं, रीज़न यही है कि वहाँ जाएंगे तो दोस्तों के साथ थोड़ा सा बातचीत होगी और पता चलेगा कि अच्छा उन्होंने क्या पढ़ा है, अपन ने क्या पढ़ा है। तो चलो चलते हैं क्विकली अब कॉलेज तक। सो वी हैव रीच्ड कॉलेज, और यहाँ से मेरा जो क्लास है वो 1st फ्लोर पे आता है, तो 1st फ्लोर पे चलते हैं। पहले से एग्ज़ाम का था, सुन के ऐसे डर लगता था,
अभी तो काफ़ी नॉर्मल हो गया यार। और अभी ना बोर्ड्स में भी उतना स्ट्रिक्ट नहीं रह गया। 11th-12th के बोर्ड्स, मतलब 12th के बोर्ड्स में जान जाती थी 12th का भी 10th का भी सेम ही डर लगता था बहुत। अब नहीं होता है, अब तो आदत हो गई है। कोई नहीं आया आज। व्लॉग बन रहा है। तुम लोग टेंशन में क्यों आते ना? तुम व्लॉग बन रहा है आज। सोहेल, एनीथिंग रॉन्ग? क्या हुआ इसको? ओह माय गॉड। और आप? डन डना डन। सोहेल मुझ छुपा रहे हैं। आने दो, सबको आने दो, सबके आने के बाद बात करेंगे। माँ, तुम हर बार कैसे चेंज करोगे? बेंचेस तो वही है ना। तुझी जागा वेगळी आहे का प्रेरणा? आज ब्लॉग बनतोय, मग पेपर हो, मग पेपर झाल्यानंतर तुम्ही तुमचं सांगा बरं का? हो मग हर्षा मॅम पण बघणार आहेत। ये कट नहीं होगा। काय प्रिपरेशन है अच्छी? असली प्रिपरेशन वो नहीं जो आप घर पे कर रहे हो। असली प्रिपरेशन वो है जो आप यहाँ आकर बेंचेस पे कर रहे हो। दैट इज़ द रियल प्रिपरेशन। अभी हर्ष, सब लोग अभी अभी आए ना, अभी ये लोग सारे शुरू हो जाएंगे अपना काम जाम करने। अब मेरे को बताते ही नहीं कि लिखना क्या होता है, मेरे को समझ ही नहीं आता। जब तक मेरा वीडियो इतना दूर तक वायरल होगा तब तक हमारे रिजल्ट आ चुके होंगे। इतने पेपर में मेरे को डर नहीं लगा, पर आज मेरे को लग रहा है। पूछो क्यों? क्योंकि हर्षा मैम का सब्जेक्ट। हर्षा मैम का क्या वास्ता? हर्षा मैम जैसा पोस्ट मत करो। आज सबके राज खुल जाएंगे यहाँ पे, कौन क्या सोच रहा है। काय ये प्रेरणा है, और ये जो दीवार पे लिखा हुआ है ये सब यहाँ लिखती है आधा एक घंटे पहले आके, और फिर जो पेपर लिखती हैं ये मैडम कि रुकती ही नहीं है। फिर ये एग्ज़ाम्स के सारे बिहाइंड द सीन्स हैं, ये सब होता है। और सिर्फ हम नहीं, तमाम जहाँ पे एग्ज़ाम्स हो रहे हैं वहाँ सब लोग, सब बच्चे करते हैं ये चीज़ें। इट इज़ वेरी नॉर्मल। तो तुम क्या लिख रही हो? डिफरेंस बिटवीन कौन सा? फेडरल एंड स्टेट। यार मेरे को नहीं आता है ये, क्या है ये? इधर आके मेरे को समझ में आता है कि मैंने क्या किया है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि यही लोग करके आते हैं और वही चीज़ें एग्ज़ाम में आती नहीं है। कुछ चीज़ें तुम लोग करके आते हो और मेरे को टेंशन देते हो, लेकिन वो एग्ज़ाम में फिर आती ही नहीं है। आई है क्या तुम लोग? मेरे को बताओ, जितना अभी तक लिखे हो आई है क्या चीज़ें? कौन सी आई है? अब ये मत कहना कि वो कल का डेफिनेशन आया था। वो क्या है का डेफिनेशन? लाइफस्टाइल का डेफिनेशन तो हर जगह यूज़ हो गया होगा। कौन सा यूज़ हुआ वो बताओ हर्षु। अभी तक जो काय नाही झालं? काय लिहिलं काय होतं तू? पर वो नहीं आया ना। और उसके पहले के एग्जाम्स में भी जो लिखा था वो आया था। अच्छा, कभी कभी नसीब साथ दे जाता है। मैंने यार रिसेंट केस साहिल और साक्षी का बोला तो नहीं आएगा। इतने बड़े बड़े केसेस नहीं देंगे अपने को। तो श्रद्धा का आएगा? श्रद्धा का आ सकता है, या तो सुशांत सिंह का, या तो सिर्फ ये बोलेंगे कि कोई भी ऐसा क्राइम केस आपने जो सुना हो उसके बारे में लिखो।
हो सकता है। डिफरेंस बिटवीन वाला मेरे को टेंशन आ रहा है। तुम लोग फेडरल और इनजस्टिस का बोल रहे हो। मैम आ गए हैं और अभी एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है, तो मैं आपसे मिलूँगी एग्ज़ाम के बाद। का हे भगवान, तुझं काही ना काही सुटतच का असतं मला हे सांग. काय होतं नेहमीच राहतं. का? हे बघ तुझं कुठून कुठून येत आहे हे सगळ्यांकडे गेलं हे. मला एवढं हसू आलं. मी मानसीला- ये मैंने दिया था सोहेल को लिख के. मी मानसीला देऊन दिलाय स्ट्रक्चर्स हाँ. आणि त्याच्याबद्दल मानसीने मला हे दिलं बीजेपी. ये मेरा क्वेश्चन पेपर है. ये मैंने सोहेल को बताने के लिए दिया था कि ये बायस का मतलब क्या होता है. ये मुझे इसके पास मिला. मानसी के पास, मानसी के पास. बालकृष्ण के पास भी गया था ये. किसके पास? I guess. किसके पास? बालकृष्ण के पास. भाग्यश्री कौन है? बालकृष्ण. बालकृष्ण. तुम्हारा कैसा गया? कितना छोड़ा? 10 marks. 10 मार्क्स. और तुम्हारा वेदांती? पूरा लिखा. वेरी गुड. मैंने भी पूरा लिखा. ओके. प्रेरणा कैसा था पेपर? ठीक होता. चांगला नव्हता? म्हणजे ठीक होता. चांगला अटेम्प्ट सगळं केलं ना? पेपर चांगला होता. फिर पेपर मस्त होता. चांगला होता. मला तर चांगलं वाटलं. फक्त और मैं इस बार तो बहुत आराम से लिखा पेपर. बहुत छोटा पेपर था. छोटा पण मला आठवायला जास्त पण तू विचारत होतीस ना बाळा, म्हणून. त्यामुळे आणि सेकेंड लास्ट एग्ज़ाम हो चुका है और अभी सिर्फ लास्ट एग्ज़ाम ख़त्म होने का इंतज़ार है. वंस दैट विल बी डन हम सारे इंजॉय करेंगे. सुट्टी पाळी होती. पार्टी होगी पार्टी. तेच रडून हम दोनों, हाँ, लास्ट टाइम एग्ज़ाम ख़त्म होने पे सेमेस्टर 5 में हम दोनों चाइनीज़ खाने गए थे. कोई नहीं आया हम, क्योंकि कोई पूछा भी नहीं, कोई आया नहीं था. किसी ने पूछा ही नाही. क्या बात है. मला वेरी जायचं गुड. होतं, घरी हळद होती. हाँ. तुझा हिच्यासोबत जायचं होतं आणि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है. तुम्हारा क्या सीन था? मेरा कुछ नहीं, बस तो जाना. तुम क्यों नहीं आई थी? क्योंकि मुझे किसी ने हाँ, क्योंकि नहीं ये जा रही थी ना. ही बोलली मी एकटी कशी जाणार. आता 9thला हिच्या बहिणीचं एंगेजमेंट आहे तर ही 9thला पण लवकर पळणार. म्हणजे तेव्हा पण ही नसणार. चल 10thला फाइनली वी आर डन विद द एग्ज़ाम और बहुत ही अच्छा था एग्ज़ाम. संडे सबका ही बढ़िया था. खाली कुछ लोगों का छूट गया. पता नहीं क्यों ही छोड़ा इन्होंने. छोड़ना नहीं चाहिए एक्चुअली. मैं तो हमेशा बोलती हूँ कि अटेम्प्ट करना बहुत ज़रूरी है. इतना नहीं सोचने का, खाली अटेम्प्ट करते रहने का. जो भी आए सच में, जो भी उस टाइम पे एट दैट मोमेंट अगर याद आए वो सारा लिख देना चाहिए आंसर में. छोड़ना नहीं चाहिए. और यही पॉलिसी मैं 10th स्टैंडर्ड से फॉलो कर रही हूँ. 10th स्टैंडर्ड से जब से बोर्ड स्टार्ट हुआ था तब से मैं यही फॉलो कर रही हूँ कि एग्ज़ामिनर जो है वो आपको मार्क्स देना चाहता है, लेकिन क्या करते हैं ना, हम लोग ही नहीं लिखते हैं. तो भी एग्ज़ामिनर सोचेगा, मतलब जो चेक करता है, एग्ज़ामिनर नहीं, सुपरवाइज़र, जो भी बोलो, जो चेक करता है पेपर, वो अगर देना भी चाहेगा मार्क्स तो कहाँ से देगा, क्योंकि आपने तो लिखा ही नहीं. वो नहीं होना चाहिए. इसीलिए सारे अटेम्प्ट करना ज़रूरी है. तो चलो पेपर हो चुका है, अभी चलते हैं घर और विल हैव फन. ये ऐसे अलाउड है? ऐसे अलाउड है क्या यहाँ रुकना? हाँ, ऐसे अलाउड है क्या? क्या देखो इसको कितना क्यूट है. आ जाओ आ जाओ. खुशी 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 खुशी. टू 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 टू. बाय. आ गए थे 6:30 बजे और उसके बाद मम्मी ने कहा कि आज खाना तुमको बनाना है, क्योंकि मैं बेकरी स्टोर पे बैठ रही हूँ. तो बेकरी स्टोर, जिसको नहीं पता, मेरी बेकरी है. वो वाला वीडियो भी आप देख सकते हो, तो वो देख लो, पता चल जाएगा बेकरी कौन सी है मेरी. तो मम्मी अभी बेकरी में बैठी हुई हैं, मम्मी पापा भाई सब लोग वहीं पे हैं. तो खाना मुझे बनाना था. तो बाद में सोचा कि क्या बनाते हैं. देन वी गॉट आई गॉट एन आइडिया कि आलू के पराठे बना लेते. मम्मी को पूछा मैंने कि बनाओ क्या, तो मम्मी ने कहा कि बना लो. वैसे खाना अच्छा बना लेती हूँ मैं, तो चलो. और ये बन गया पराठा. भाई साहब दिखने में तो बड़ा सुंदर लग रहा है. मैं आपको बताती हूँ खा के कैसा है. अभी सबसे मेन इम्पॉर्टेंट बात,
दिक्कत नहीं है, पराठे मस्त हैं। देख लिया आपने स्टार्टिंग से, यही था पूरा दिन। आज के वीडियो के लिए इतना ही, और मैं मिलूँगी आपसे कल के ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो सब्सक्राइब कर देना। बाय।